अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, एक नई सुबह और आज है 10 मुहर्रम का दिन और 17 जुलाई। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, हबस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ नाश्ता क्योंकि पिया को जाना है काम, तो पिया के लिए बन रहा है यहाँ पे नाश्ता। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और ना मूसा भी आ गया है मैच खेल के। मूसा जाता होता है हफ्ते में एक दफ़ा मैच खेलने के लिए, तो आज उसके दोस्तों ने कहा कि सुबह, वैसे तो वो हफ्ते को जाता होता है लेकिन आज उसके दोस्तों ने प्लान बना लिया था कि आज खेलते हैं, तो वो गया था मैच खेलने, अभी अभी वापस आया है। और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ और गोश्त भी मैंने निकाल के रख दिया क्योंकि आज 17 जुलाई भी है, मेरे ससुर की बरसी भी है और 10 मुहर्रम भी है, तो मुझे न्याज दिलानी है क्योंकि आज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन भी है, तो मुझे न्याज उनके लिए भी दिलानी है और मेरे ससुर की भी बरसी है तो उसके लिए भी मुझे ख़त्म दिलाना है। तो मैंने कहा दोनों चीज़ों को साथ ही बना लेते हैं। तो पिया और मूसा को नाश्ता देने के बाद अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना नाश्ता, साथ साथ मैं काम कर रही हूँ और किचन में खड़ी होकर ही मैं काम कर रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ अपना, क्योंकि ना मैं अब पसीने में से भरी हुई थी और अंदर एसी चल रहा है, तो मैंने कहा एसी बंद होने से पहले पहले किचन को काम समेट लूँ ताकि फिर बाद में जब कूलर चलेगा ना तो कमरा गर्म नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने सुबह ही सुबह ना दूध भी उबाल कर रख दिया था और जो गोश्त है उसको भी गला कर रख लिया था। अब मैं नहा धोकर पाक साफ़ होकर वज़ू करके आ गई हूँ जनाब ख़त्म को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड सेवइयाँ, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है और अम्मी ये बनाती होती थी, तो इसके लिए जनाब ले लीजिएगा आप 2 पैकेट सेवइयों के ले लीजिएगा। मेरे से यहाँ पर गलती होगी कि मैंने बारीक सेवइयाँ मंगवा ली, आप मोटी वाली सेवइयाँ मंगाइएगा या कलरफुल सेवइयाँ भी मंगवा सकते हैं। 2 कस्टर्ड के पैकेट हैं, 1.5 पाव चीनी जाएगी इसमें क्योंकि 4 किलो मेरा दूध है। और जेली मैंने वैसे ही मंगवाई है, बच्चों का था कि मम्मा हमें जेली खानी है, साथ है जनाब पिस्ता बादाम। बस ये 3 चीज़ों से बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा मीठा बन जाएगा। तो दूध को जैसे ही दूध गर्म होगा, क्योंकि सुबह का उबाल के रखा हुआ था, तो थोड़ा सा दूध को मैंने किया दोबारा से गर्म और उसके अंदर मैंने डाल दिया जनाब चीनी को। तो चीनी में जैसे ही थोड़ी सी घुल जाएगी तो इसके अंदर साथ ही मैं डाल दूंगी सेवइयों को। सेवइयाँ डालकर उसको मैं पहले सेवइयों को अच्छे से तोड़ लूँगी और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पहले मैंने सोचा था कि 1.5 पैकेट डालूँ, लेकिन चूँकि सेवइयाँ बारीक आ गई थी तो फिर मैंने ना पूरे 2 पैकेट ही इसके अंदर डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने सेवइयों को तोड़ कर पैकेट से निकाल रही हूँ और फिर इसको ना अंदर से अच्छे से जो थोड़ी बहुत रह गई है ना टूटने वाली, उनको भी डाल दूँगी। तो बहुत मज़ेदार ये मीठा बनता है, ज़रूर बना के देखिएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा, बहुत सबको पसंद आएगा। और मेरी अम्मी तो अक्सर ही ये वाला मीठा बनाती थी जब टाइम गर्मी ज़्यादा होती थी और मीठा बनाना होता था, कोई न्याज दिलानी होती थी या फिर किसी इवेंट होता था, तो अम्मी ये वाला मीठा बना लेती थी क्योंकि ये खीर से जल्दी बनता है। तो यहाँ पर सेवइयाँ हमारी गल गई थी, तो सेवइयाँ को अब ना मैंने दोनों पैकेट कस्टर्ड के दूध में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और दूध पकते हुए सेवइयों और दूध में इसको ऐड करके तो बस 2 से 3 मिनट फिर इसको पकाऊंगी, फिर हमारा जो मीठा है वो रेडी हो जाएगा। तो आप मुझे इसको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि ये मीठा आपको कैसा लगा और आपने पहली दफ़ा बनाया या फिर आपकी वालदा या आपकी सास या आपकी बड़ी बहन को इसको बनाती थी या नहीं बनाती थी। तो यहाँ पर मैंने ना इसके अंदर इलायची भी डाल दी क्योंकि ना मुझे खुशबू की कमी लग रही थी, तो मैंने 5-6 इलायचियों को चीनी के साथ पीस के ना वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सेवइयाँ अच्छे से गाढ़ी हो गई हैं। और जब आपने कस्टर्ड डालना है तो अपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना क्योंकि दूध ना बहुत ज़्यादा पका हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो अगर हम चम्मच को नहीं हिलाएंगे ना तो गुठलियाँ बन सकती हैं, तो आपने चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन है, तो इस दिन सभी न्याज दिलाते हैं, शिया हो सुन्नी हो कोई से भी हो, सब न्याज दिलाते हैं। तो जैसे ही ये दिन जिस तरह ये दिन शियों के लिए मोहतरम होता है, इसी तरह ये हम सुन्नियों के लिए भी उतना ही मोहतरम होता है क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी बेटे की शहादत का दिन है। तो हम इस दिन को उतने ही एहतराम से, उतने ही इज़्ज़त से मनाते हैं जिस तरह से हमारे जो शिया सुन्नी कुछ नहीं होता, हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है और हजूर हमारे भी हैं और आपके उनके भी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए आखिरी नबी हैं। तो यहाँ पर जनाब हमारा मीठा रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे खीर बनी है, लेकिन जनाब ये खीर नहीं है, ये है कस्टर्ड सेवइयों की खीर। और अब गार्निशिंग कर रही हूँ मैं इसको ऊपर से। तो यहाँ ये ना मैंने मूसा और पिया का हिस्सा निकाला है, बाकी मैंने माशाल्लाह से सारा बांट दिया। तो अल्लाह ताला बरकत डाले हमारी इन चीज़ों में और अगले साल मैं इससे भी ज़्यादा ख़त्म दिलाऊँ, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों का साथ रहा और आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहे तो इंशाल्लाह ताला अगले साल मैं इससे भी ज़्यादा ख़त्म दिलाऊंगी। और अल्लाह ताला मेरे खाने में और आपके खानों में, आपके किचन में, आपकी रोज़ी में, मेरी रोज़ी में हाँ बरकत डाले, हलाल रोज़ी हमें कमाने की
दे हमें, आमीन सुम्मा आमीन। तो गर्मी उतनी ही है जनाब, गर्मी काम करते करते मैं दोबारा से पसीने से भीग गई थी। हालांकि ना मैंने ख़त्म बनाने से पहले नहा धो लिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से नहाई धोई। और यहाँ पर ना मूसा जा रहा है और मैंने इसको कहा था कि बर्तन ज़रूर वापस लेके आना। तो लोग, आपको पता है जब बच्चे बांटने जाते हैं तो फिर इस तरह से उनको माँ का ऑर्डर होता है कि जनाब बर्तन ज़रूर वापस लेकर आने हैं। तो रीज ने इसकी वीडियो बना ली कि मूसा भाई इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अगर वो बर्तन वापस नहीं लेकर आएगा तो उसकी फिर मम्मा से क्लास होगी। तो वाकई ही बर्तन अक्सर इस तरह के मौक़ों पे ना इधर उधर चले जाते हैं, तो फिर वो वापस गुम जाते हैं। वैसे तो डिस्पोजल, तो बीच में पिया साहब का फ़ोन आ गया था, तो हाँ जी मैं थी यहाँ पर के। वैसे तो डिस्पोजेबल उसका ज़माना आ गया है, लेकिन आज क्योंकि गर्मी बहुत थी तो मूसा गया नहीं लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो घर के बर्तनों में ही बांटते हैं। जो घर के बर्तनों में बांटने का मज़ा है वो डिस्पोजेबल के उन का क्या है, वो डब्बों में बांटने का मज़ा नहीं है। तो मीठा बना दिया था, बांट भी दिया था। तो यहाँ पर अब मैं सालन की तैयारी कर रही हूँ। सालन में मैंने बनाया मटन टिंडे का सालन, और बड़ा मज़ेदार बना, बच्चों ने बहुत शौक से खाया। तो मीठा भी बन गया, नमकीन भी बन गया, हमारा सालन भी बन गया, और हम सारे काम कर कर फारिग भी हो गए। उसके बाद हमारे घर ख़त्म भी आने शुरू हो गए माशाल्लाह से। काफ़ी अच्छा दिन गुजरा। आपका कैसा गुजरा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आके, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।